Hey guys, this is Ranjit Sharma and you watching my YouTube channel RN Mathematics World. Today I will discuss trigonometric ratio of complementary angle, पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। सबसे पहले जानेंगे पूरक कोण के बारे में कि कम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। हम जानते हैं यदि दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो ही हम उसे पूरक कोण कहते हैं, यानी कम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। जैसे हमने क्या कहा कि ये एंगल x है और ये एंगल y है, और यहां से हम सीख पा रहे हैं कि यदि x प्लस वाई का वैल्यू 90 डिग्री हो तो ये हमारा पूरक कोण कहलाएगा कम्प्लीमेंट्री। जैसे हम यहाँ पर वैल्यू रख सकते हैं, x का मान यदि 30 डिग्री होगा तो y का मान कितना लेना पड़ेगा, 60 डिग्री लेना पड़ेगा, तभी इन दोनों का सम कितना होगा, 90 डिग्री। यदि x का मान हम 25 डिग्री ले रहे हैं तो y का मान कितना लेना पड़ेगा, 65 डिग्री। अभी इन दोनों का योगफल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। यदि हम x का मान 35 डिग्री ले रहे हैं तो y का मान कितना लेना पड़ेगा, 55 डिग्री। तो आप देख पा रहे हैं कि वैसा दो कोण जिसका योगफल हमें 90 डिग्री दे रहा है तो वो हमारा क्या कहलाया, पूरक कोण कहलाया, कम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाया। तो आज के सेशन में इसी चीज के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक थ्योरम से। थ्योरम, यदि एंगल ए थीटा है तो एंगल सी क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा, क्योंकि तभी इन दोनों एंगल का सम करेंगे तो हमें 90 डिग्री मिलेगा। इन दोनों का सम करने के बाद थीटा हमारा खत्म हो जाएगा और 90 बचेगा, तभी तो इसे हम पूरक कोण बोलेंगे। अभी हम लोगों ने देखा था कि हमारा जो है कम्प्लीमेंट्री एंगल क्या था, द सम ऑफ टू एंगल्स आर 90 डिग्री। दो कोणों का योगफल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए, तभी वो हमारा क्या कहलाएगा, पूरक कोण कहलाएगा। तो चलिए इसमें सबसे पहले यदि एंगल थीटा ले रहा है तब क्या कहता है, कहते हैं कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल होता है कॉस थीटा। ठीक, कहता है क्या, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल होता है साइन थीटा, और टेन 90 माइनस थीटा इक्वल कॉट थीटा, और क्या होता है कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल क्या होगा, टेन थीटा। सेक 90 माइनस थीटा इक्वल कॉसेक थीटा। कॉसेक 90 माइनस थीटा इक्वल सेक थीटा। तो चलिए इन थ्योरम को प्रूव करते हैं कि इतना बराबर इतना होता है तो कैसे होता है। तो यहां देखिए, इन ट्राइंगल ABC में एंगल B इक्वल क्या है, 90 डिग्री है। एंगल B इक्वल 90 डिग्री एंड एंगल A क्या है, एंगल A इक्वल थीटा एंड एंगल C इक्वल 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो अब यहां से हम फॉर्मूला लगाएंगे साइन थीटा बराबर। चलिए पहले हम साइन थीटा का वैल्यू निकाल लेते हैं, या फिर किसी का भी वैल्यू निकालिए, काम बन जाएगा। सी से ही स्टार्ट करते हैं, एंगल ऊपर वाला से। तो चलिए लेते हैं साइन 90 माइनस थीटा इक्वल क्या होता है, हम लोग को पता है साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है। देखिए इसके जस्ट सामने वाला जो भुजा होगा यही तो हमारा होगा सम्मुख भुजा, अपोजिट साइड, और अपोजिट साइड ही हमारा क्या कहलाता है, लंब कहलाता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या होता है, P बाय H होता है, और P का मान कितना है, AB है। AB बाय H बराबर कितना है, H तो यही से हाइपोटेनस सबके लिए फिक्स होता है, यानी AC है। cos 90 माइनस थीटा बराबर cos 90 माइनस थीटा। तो यहाँ से देखेंगे तो ये वाला जो साइड है यही एडजेसेंट साइड है, एडजेसेंट साइड संलग्न भुजा। तो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला B बटे H, मतलब आधार बटे कर्ण। आधार है हमारे पास BC और कर्ण है हमारे पास AC। 10 90 माइनस थीटा, 10 90 माइनस थीटा क्या होता है, P बाय B। P का मान कितना है, P आप देख रहे हैं सामने वाली भुजा AB, और B कितना है, B है BC। ठीक है, इसी तरह हम
इसी तरह हम अब इसका जस्ट अपोजिट लेंगे और इसका भी, तो इन सभी का जस्ट अपोजिट हम इधर ले लेते हैं। अब देखिए ध्यान से, साइन का जस्ट अपोजिट क्या होता है? कॉसेक। कॉसेक 90 माइनस थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर, इसे पलट देंगे सिंपली, AC बाय AB हो जाएगा। ठीक है, सेक का जस्ट अपोजिट, सेक का कॉस क्या होता है? सेक 90 माइनस थीटा, तो इसका पलट दीजिए AC बाय BC। और एक और है, tan का क्या हो जाता है? कॉसेक, सॉरी कॉट, tan का हो जाएगा कॉट 90 माइनस थीटा, तो कॉट 90 माइनस थीटा, तो यहाँ से कॉट 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा? ये वो BC बाय AB हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए ये अगर इन सभी को हम इक्वेशन 1 मानते हैं कि हमने पहली बार में क्या लिया, 90 माइनस थीटा से सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकाले हैं, तो ये इसे हम क्या कह रहे हैं? इसे हम कह रहे हैं ये हमारा इक्वेशन 1 निकला है। अभी इक्वेशन 2 भी निकालेंगे और दोनों के बीच में कंपेरिजन करके देखेंगे कि ये जो हमारा थ्योरम है ये थ्योरम प्रूव होता है कि नहीं। तो फिलहाल इसे मिटाते हैं हम और दूसरे इक्वेशन को तैयारी करते हैं। तो लेते हैं इस बार थीटा से, तो चलिए साइन थीटा बराबर क्या होता है? P बाय H होता है, P साइन थीटा। अब हमारा जो यहाँ से जो बनेगा, ये सामने वाला भुजा हमारा P बन जाएगा, यानी BC बाय AC। ठीक है, ये हो गया साइन थीटा। कॉस थीटा बराबर कॉस थीटा, संलग्न भुजा, ये हो गया एडिशनल साइड AB बाय AC। टेन थीटा बराबर बताइए क्या होगा? टेन थीटा बराबर टेन थीटा इक्वल व्हाट? तो P बाय B, P का मान कितना है? BC है, और B का मान क्या है? AB। इसका अपोजिट कॉट थीटा, यानी AB बाय BC। अपोजिट सेक थीटा, AC बाय AB। अपोजिट कॉसेक थीटा AC बाय BC। इसे हम पूरे को इक्वेशन, इस पूरे को इक्वेशन 2 बोलते हैं। चलिए अब इक्वेशन 1 ये हमारा पूरा था यहाँ से लेके यहाँ तक, और इक्वेशन 2 ये पूरा है। इन दोनों के बीच में कंपैरिजन करके देखते हैं कि LHS और RHS में क्या समानता है, कौन कौन बराबर है। तो पहला इक्वेशन में देखेंगे, यहाँ पे लिखते हैं इक्वेशन 1 and 2 से। देखिए इक्वेशन 1 की बात करते हैं, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या है? A इंटू बी, AB बाय AC। तो आप इधर चेक कीजिए इक्वेशन 2 में AB बाय AC कहाँ है, तो यहाँ देखिए AB बाय AC मिल गया। मतलब RHS साइड अगर बराबर हो तो LHS साइड भी क्या होता है? बराबर होता है। समझे बच्चे? RHS देखिए AB बाय AC मिल गया, तो हम कह सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। तो यहाँ पे हमने पहला फॉर्मूला क्रिएट कर लिया, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल कॉस थीटा। चलिए दूसरा फॉर्मूला देखते हैं, इनके जस्ट बाद चेक करेंगे BC बाय AC कहाँ है। तो इसमें ढूंढिए BC बाय AC। देखिए BC यहाँ है, AC नहीं है, BC बाय AC देखिए यहाँ पे है BC बाय AC। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि cos 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, क्योंकि दोनों का RHS क्या है? इक्वल है। तो चलिए दूसरा फॉर्मूला भी लिख लेते हैं, cos 90 माइनस थीटा इक्वल साइन थीटा। अगला देखेंगे tan 90 माइनस थीटा के लिए। तो tan 90 माइनस थीटा बराबर व्हाट? तो आप देख रहे हैं क्या है? AB बाय BC। ढूंढिए यहाँ पे AB बाय BC क्या होता है? cot थीटा के बराबर होता है। तो ये हम कहेंगे ये है हमारा cot थीटा। ठीक है, समझ पा रहे हैं? अब चलिए इन सब का भी देख लेते हैं। तो यहाँ से अब जब कॉसेक का निकालेंगे, कॉसेक का क्या है? AC बाय AB। तो अब चेक कीजिए AC बाय AB कहाँ है? AC बाय AB देखिए क्या आ रहा है? सेक थीटा के बराबर आ रहा है। तो अब हम यहाँ पे लिख देते हैं सेक थीटा। नेक्स्ट सेक 90 माइनस थीटा यानी AC बाय BC। तो चेक कीजिए AC बाय BC कहाँ है? AC बाय BC, सॉरी ये वाला हो जाएगा, नहीं वाला नहीं हो, ये वाला AC बाय BC यानी कॉसेक थीटा। अब जहाँ कहीं भी सेक 90 माइनस थीटा हो, आप वहाँ पे क्या लिखिएगा? कॉसेक थीटा। एक और है कॉट 90 माइनस थीटा बराबर, लास्ट में देख लीजिए क्या है? टेन थीटा। तो ये हो जाएगा हमारे पास टेन थीटा। तो
आई होप कि आप इन सभी फॉर्मूलाओं को समझ गए होंगे। तो ये आपका फॉर्मूला हुआ यहाँ से, इन सबको नोट डाउन कर लीजिए और उसके बाद अब हम लोग आगे पढ़ेंगे। चलिए इन्हीं सब थ्योरम पे कुछ क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि ये सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिए क्या लिखा हुआ है, 2 sin 20 डिग्री। तो sin 20 डिग्री को हम चेंज कर सकते हैं cos 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा यानी 20 डिग्री है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे थीटा की जगह 20 डिग्री अपॉन 3 cos 70 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा, 2 cos, देखिए सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 70 डिग्री बाय 3 cos 70 डिग्री। तो ये 70 डिग्री खत्म, हमारा आंसर 2/3 हो जाएगा। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं। चलिए एक प्यारा सा क्वेश्चन देखते हैं, cos स्क्वायर 70 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 73 डिग्री। चलिए देखिए इसका सॉल्यूशन। cos स्क्वायर को हम चेंज करेंगे साइन स्क्वायर 19 माइनस 17 डिग्री और माइनस साइन स्क्वायर 73 डिग्री। तो ये क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर 19 माइनस 17 डिग्री इक्वल 73 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 73, खत्म हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 0। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, 0। चलिए और भी क्वेश्चन देखते हैं। tan 80 डिग्री, इसे चेंज कर देंगे हम लोग cot 90 माइनस 80 डिग्री बाय cot 10 डिग्री, cot 10 डिग्री माइनस ये साइन 10 डिग्री लिखा हुआ, इसे भी चेंज कर देते हैं। साइन को क्या लिखेंगे, cos 90 माइनस 10 डिग्री बाय cos 80 डिग्री। आप ये बताइए cot 90 माइनस 80 डिग्री बराबर व्हाट। तो यहाँ पे लिखेंगे हम cot हटाइए 10 डिग्री बाय cot 10 डिग्री माइनस ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा cos 80 डिग्री बाय cos 80 डिग्री। ये तो सारी खत्म हो रहे हैं, खत्म, यानी 1 माइनस 1 इक्वल 0। तो इस क्वेश्चन का भी आंसर क्या निकला, 0। क्वेश्चन है sec 4a बराबर cosec a माइनस 20 डिग्री। हाँ ये दोनों साथ में, तो यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसे लिख सकते हैं sec 4a बराबर cosec को चेंज कीजिए, cosec को क्या लिख सकते हैं, sec 90 माइनस थीटा। थीटा हमारे पास अभी a माइनस 20 डिग्री है, ठीक है। तो अब बताइए क्या होगा, यहाँ से दोनों साइड से खत्म हो जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा हमारे पास 4a बराबर, देखिए 90 डिग्री, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यानी 90 डिग्री माइनस a और प्लस 20 डिग्री। क्लियर। तो ये जब माइनस a इधर आता प्लस है, तो ये हो जाएगा 5a और ये दोनों जुड़ जाएगा यानी 110 डिग्री। तो इसीलिए a बराबर, इस क्वेश्चन में कह भी रहा था फाइंड द वैल्यू ऑफ a, तो a बराबर क्या होगा 110 डिग्री बटे 5, इसको काट देंगे 5 दूना 10, 1 5 दूना 10, 22 डिग्री। a का कितना मान आ गया, 22 डिग्री। वेरी सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखते हैं प्यारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या है। क्वेश्चन कहता है कि cot 12 डिग्री इंटू cot 38 डिग्री, cot 52 डिग्री इंटू cot 60 डिग्री इंटू cot 78 डिग्री। तो कैसे बनाएंगे, इसमें आपको चेंज करना है, ठीक है, बदल देना है। जैसे कि cot 12 है, तो cot 12 को हम लिख सकते हैं 10, इसको 10 के फॉर्म में लिख सकते हैं 10 90 डिग्री माइनस 12 डिग्री, ठीक है। अब देखिए जब इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 78 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ पे जो cot 78 डिग्री है, इसको इसके साथ लिख दीजिए, यानी cot 78 डिग्री, ठीक है। फिर आप इसे चेंज कर दीजिए इनटू, इसे क्या लिख सकते हैं, cot 38 डिग्री को इसे चेंज करेंगे तो हम ये बन जाएगा 10 90 माइनस 38 डिग्री, और ये जो 52 डिग्री इसको इसके साथ लिख दीजिए इनटू cot 52 डिग्री। और ये देखिए cot 60 का तो मान पता ही है 1/√3 होता है, ठीक है। तो अब चलिए सबको बदलते हैं, ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये बन जाएगा 10 78 डिग्री इंटू cot 78 डिग्री। ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 10 52 डिग्री और cot 52 डिग्री इंटू 1/√3। ये बताइए इसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। ट्रिगोनोमेट्री पार्ट 1 में हम इन सभी फॉर्मूला को नोट डाउन कर दिए थे, आप वहां से देख लीजिए।
चलिए इन दोनों का मल्टीपल होता है 1। फिलहाल एक बार फिर से बता देते हैं हम, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1, ठीक है, और कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1, ठीक है। इसे नोट डाउन कर लीजिए बस। इसका वैल्यू 1 हो जाएगा इंटू ये देखिए कॉट थीटा, कॉट 52 डिग्री, टेन 52 और कॉट 52 है, तो इसका वैल्यू 1 और इंटू 1/√3, यानी एंड ऑफ द टिल हमारा आंसर 1/√3 ही होगा। दैट्स ऑल। चलिए आगे देखते हैं इस प्यारे से क्वेश्चन का सोल्यूशन कैसे होगा। तो क्वेश्चन कह रहा है कि साइन 70 डिग्री बाय कॉस 20 डिग्री प्लस कॉसेक 30 डिग्री बाय सेक 54 डिग्री माइनस 2 कॉस 43 डिग्री इंटू कॉसेक 47 डिग्री बाय 10 डिग्री, 10 40 डिग्री, 10 50 डिग्री, 10 80 डिग्री। तो सबसे पहले क्या करेंगे, किसी एक को चेंज करते जाएंगे और हमारा क्वेश्चन का सोल्यूशन हो जाएगा। तो साइन को चेंज कर देते कॉस के फॉर्म में, कॉसेक, हाँ कॉस के फॉर्म में। तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा आपका कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा मतलब 70 डिग्री बाय कॉस 20 डिग्री प्लस इसे कैसे चेंज करेंगे, कॉसेक 36 डिग्री को, इसको सेक के फॉर्म में, सेक 90 डिग्री माइनस 36 डिग्री बाय सेक 54 डिग्री माइनस 2 कॉस 43 डिग्री को चेंज कर दीजिए, कॉस को चेंज कर देते हैं हम साइन के रूप में, कॉस है क्वेश्चन में ना, हाँ कॉस है, कॉस को चेंज करेंगे तो क्या बनेगा, साइन बनेगा, साइन 90 माइनस 43 डिग्री और ये बन जाएगा हमारे पास कॉसेक 47 डिग्री अपॉन, देखिए इन दोनों के बीच में रिलेशन बन रहा है और इन दोनों के बीच में बन रहा है, तो ये इन दोनों के करेंगे, एक को चेंज कीजिए एक को सेम रखिए, इसे चेंज कीजिए, तो 10 को चेंज करेंगे कॉट में, तो कॉट 90 डिग्री माइनस 10 डिग्री, इसको सेम लिखेंगे 10 40 डिग्री, इसे चेंज करेंगे कॉट 90 डिग्री माइनस 50 डिग्री और इसे सेम रखेंगे 10 80 डिग्री। चलिए देखिए क्या हो रहा है, कॉस सब्ट्रैक्ट कीजिए कॉस 20 डिग्री बाय कॉस 20 डिग्री प्लस सेक, इसे सब्ट्रैक्ट कीजिए 54 डिग्री बाय सेक 54 डिग्री माइनस 2 साइन कितना हो जाएगा 47 डिग्री इंटू कॉसेक 47 डिग्री बाय क्या हो जाएगा, कॉट कितना हो जाएगा 80 डिग्री इंटू ये देखिए 10 80 को इसके पास लिख दीजिए 10 80 डिग्री और ये इसको लिखिए 10 40 डिग्री इंटू 10 है तो अभी यहाँ पे हो जाएगा कॉट, इसे सब्ट्रैक्ट कीजिए 40 डिग्री, ठीक है। तो देखिए खत्म होके 1 आ जाएगा प्लस यहाँ से भी खत्म होके 1 आ जाएगा माइनस ये देखिए क्या दे रहा है हमको, ये दोनों तो हमारा साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1, तो यहाँ से भी 2 गुना 1 बट देखिए इन दोनों का मल्टीपल 1 आएगा गुना और इन दोनों का भी मल्टीपल 1 आएगा। तब क्या देख रहे हैं, 2 - 2 बराबर 0, आंसर क्या आ गया 0। आई होप कि ये क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आ रहा होगा।